दोपहर की तेज धूप थी। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें थी और ट्रैफिक सिग्नल लाल हो गया था। गाड़ियों के बीच से गुजरती एक किन्नर गुलाबो ताली बजाकर पैसे मांग रही थी। उसने एक चमचमाती कार की खिड़की पर जाकर कहा, साहब कुछ दे दो, भगवान आपके घर खुशियां लाएंगे। कार में बैठे आदमी ने खिड़की नीचे की, गुलाबो की तरफ देखा और तीखे लहजे में कहा, तुम लोग भीख मांग के खाना आसान लगता है, हट्टी कट्टी हो और लेकिन मेहनत से कमाना नहीं जानती। इतना कहकर वो गाड़ी आगे बढ़ा लिया। ये सुनकर गुलाबो का चेहरा उतर गया। हम भी इज्जत की जिंदगी चाहते हैं, लेकिन काम कोई दे तब तो करूं। तभी उसके पास से एक लड़की दौड़ते हुए आई। उसके हाथ में एक स्मार्टफोन था और कैमरा ऑन कर रखा था। वो गुलाबो के सामने रुक गई और मुस्कुराते हुए बोली, मैं रिया हूँ। मैं एक इंस्टाग्राम चैलेंज कर रही हूँ। आप सामने वाले मॉल से 10 मिनट के अंदर जितना सामान उठा सकती हैं, मैं वो सब आपको खरीद के दूंगी। इतना बड़ा मॉल और मैं अंदर जाऊं? अब वहां लोग क्या सोचेंगे? अरे कुछ नहीं सोचेंगे। क्या आपको मेरा चैलेंज एक्सेप्ट है? गुलाबो ने हैरानी से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ। मॉल में घुसते ही गुलाबो की आंखें चमक उठी। हर तरफ चमचमाते कपड़े, मेकअप के ब्रांडेड स्टोर, ये सब उसने पहले कभी नहीं देखा था। चलो फटाफट देखो क्या लेना है, सिर्फ 10 मिनट है आपके पास। इतने महंगे मॉल में मुझे अंदर आने दिया, यही बहुत है। अब तो मुझे उठाने में डर लग रहा है। डर किस बात का, अब मैं हूं ना। जल्दी से देखो, जो दिल करे उठाओ। ये रहा टाइमर। गुलाबो ने एक सुंदर लाल साड़ी उठाई। इसके बाद लिपस्टिक, आईलाइनर और ढेर सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स। 10 मिनट पूरे होने के बाद रिया ने सारे सामान को काउंटर पर रखा और बिल भर दिया। सामान का बड़ा सा बैग हाथ में पकड़े गुलाबो बाहर आ गई। और इतना महंगा सामान और तुमने मुझे फ्री में क्यों दिया? अब फ्री में कहाँ दिया, सबके पैसे वसूल लूंगी। क्या ये फ्री में नहीं है? मैं मेरे पास पैसे नहीं है। ये लो अपना सामान, जाकर वापस कर दो। अरे शांत हो जाओ, मैं आपसे पैसे नहीं ले रही हूँ। मैं ये सब इंस्टाग्राम पर डालने वाली हूँ। वहाँ पर रील्स बनाकर अच्छी खासी कमाई हो जाती है। क्या इंस्टाग्राम से भी पैसे मिलते हैं? हाँ बिल्कुल। और लेकिन कैसे? बहुत आसान है। आपको जो काम पसंद है उसे करते हुए एक वीडियो बनाओ और उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दो, बन गया रील। ये कह के रिया चली जाती है। रात का समय, गुलाबो अपने बेड पर सोई है। और रिया ने कहा कि जो मुझे पसंद है वही करूं, लेकिन मुझे क्या पसंद है? हाँ, मुझे सजना संवरना पसंद है और नए नए मेकअप ट्राई करना पसंद है। लेकिन मैं ना तो मर्द हूँ ना ही औरत, भला मुझे कौन देखेगा? वो सोचते सोचते गहरी नींद में चली गई। अगली सुबह गुलाबो ट्रैफिक सिग्नल पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसने सोचा कि क्यों ना इस मेकअप को करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाए। इसी ख्याल के साथ उसने वीडियो बना ली और थोड़ी हिम्मत करके इंस्टाग्राम पर अपलोड भी कर दिया। शाम को घर आके गुलाबो ने जैसे ही इंस्टाग्राम खोला, उसके वीडियो पर ढेरों कमेंट्स थे। किन्नर का मेकअप, हंसी नहीं रुकी भाई। क्या जमाना आ गया है, कोई भी उठ के इन्फ्लुएंसर बनने लगता है। अब किन्नर भी मेकअप टिप्स देंगे। ये सब पढ़ के गुलाबो का दिल टूट गया। उसने फोन को बिस्तर पर फेंका और कोने में बैठकर रोने लगी। तभी उसकी दोस्त चंपा आई। क्या हुआ गुलाबो, और तू रो क्यों रही है? चंपा, मैंने इंस्टाग्राम पर वीडियो डाली थी और लोगों ने इतना बुरा बुरा कहा कि मेरा मन ही टूट गया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी चंपा। ये समाज ना पहले हमें अपनाया था ना आज अपनाएगा। हमारी किस्मत में तो बस भीख मांगना लिखा है। अरे पगली, ये गालियां और ताने हमारे लिए नए हैं क्या?
रोज सड़क पर चलते हुए इससे भी बुरी गालियां सुनते हैं, लेकिन क्या हम रुकते हैं? नहीं ना। तू अपना काम पूरे दिल से कर। अगर तू रुकी तो ये ताने जीत जाएंगे। चंपा की बातों से गुलाबो को काफी हिम्मत मिली और फिर से वीडियो बनाने लगी। उसने अलग अलग मेकअप स्टाइल्स ट्राई किए, कई स्किन केयर डाले, लेकिन उसकी वीडियो पर व्यूज और लाइक्स बहुत कम आते थे। और यह इंस्टाग्राम पर चैलेंज करती थी, और क्यों ना मैं भी चैलेंज करके देखूं। इस ख्याल के साथ गुलाबो ने फोन सेट किया और अपने चेहरे पर हल्दी, बेसन और गुलाब जल का उपटन लगाते हुए बोली, ये है मेरे उपटन चैलेंज का पहला दिन। मैं इसे 7 दिन तक रोज लगाऊंगी और 7वें दिन देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। इसके बाद से गुलाबो हर दिन उपटन लगाती और उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करती। इस चैलेंज के दौरान गुलाबो की प्रोफाइल पर लोगों का ध्यान जाने लगा और धीरे धीरे उसके व्यूज बढ़ने लगे। अपनी इस कामयाबी के बाद गुलाबो ने और भी कई सारे चैलेंज किए जो काफी वायरल हुए और धीरे धीरे उसके लाखों फॉलोअर्स हो गए, जिसके बाद स्पॉन्सरशिप के जरिए गुलाबो ने कमाई भी शुरू कर दी। एक दिन गुलाबो जब कैमरा सेटअप कर रही थी, तभी चंपा रोती हुई आई। क्या हुआ चंपा, तू इतना रो क्यों रही है? क्या तेरे साथ किसी ने छेड़खानी की है? पुलिस ने ट्रैफिक सिग्नलों पर किन्नरों के भीख मांगने पर रोक लगा दी है। आज सुबह जब हम वहां गए तो उन्होंने खूब मारा। देखो कितनी चोट आई है। अब हम क्या करेंगे गुलाबो? तू परेशान मत हो, ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। तू भी मेरी तरह इंस्टाग्राम पर वीडियो क्यों नहीं बनाती? क्या बोल रही है गुलाबो? तुझे तो पता है कि मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। मैं कहाँ ये सब कर पाऊंगी। तू परेशान क्यों होती है? हमारे ग्रुप में बहुत सी ऐसी किन्नर हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ना जानती हैं। वो इस काम में तुम्हारी मदद कर देंगी और उन्हें भी एक इज्जत का रोजगार मिल जाएगा। तू ठीक कह रही है, एक बार प्रयास करके देखती हूँ। इसके कुछ समय बाद चंपा ने व्लॉगिंग शुरू कर दी। अब किन्नरों की जिंदगी को इतने करीब से देखना लोगों के लिए बिल्कुल नया था, इसीलिए जल्द ही चंपा के ब्लॉग्स वायरल होने लगे। साथ ही लोग इनकी जिंदगी से जुड़े असली स्ट्रगल्स को भी समझने लगे। देखते ही देखते उनके ग्रुप की रेखा, बिंदिया और रानी ने भी रील बनाना शुरू कर दिया। कोई डांस करता तो कोई कुकिंग करके दिखाता, किसी को गार्डनिंग पसंद थी तो कोई सिलाई में बहुत माहिर था। धीरे धीरे इन सब का नाम सोशल मीडिया पर फैलने लगा। ये देख के आसपास के लोगों को खूब जलन होती कि जो किन्नरें कल तक सड़क पर भीख मांगा करती थी, अब सोशल मीडिया की सेंसेशन बनती जा रही हैं। एक दिन शहर के बड़े व्यापारी के घर पहले बेटे ने जन्म लिया। पूरे शहर में खुशियों का माहौल था। व्यापारी ने गुलाबो और उसकी दोस्तों को आशीर्वाद देने के लिए बुलावा भेजा। और तुम लोगों को क्या लगता है सखियों, हमें आशीर्वाद देने जाना चाहिए या नहीं? अब तक तो तूने जो कहा हमने वही किया है। अब तू ही बता दे कि क्या करे। और मुझे लगता है कि हमें नहीं जाना चाहिए। क्या कह रही है गुलाबो? वो बड़ा व्यापारी है जिससे शहर की पुलिस भी कांपती है। उससे पंगे लेना ठीक नहीं। रेखा, तुम्हारी चिंता मैं समझती हूँ, लेकिन हमें भी हक है एक नॉर्मल इंसान की तरह जॉब या व्यापार करने की और अपने तरीके से जीवन गुजारने की। जब तक हम पुराने रूढ़िवादी प्रथाओं के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, तब तक हमारी पहचान सड़क पर भीख मांगने और गाली सुनने वाले किन्नरों की ही रहेगी। इसके बाद से गुलाबो ने सबकी सहमति से व्यापारी के घर जाने से इनकार कर दिया, लेकिन ये बात व्यापारी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसीलिए उसने गुलाबो के घर अपने कुछ आदमियों को भेज दिया। गुलाबो और उसकी सहेलियां अपने घर में बैठ के आपस में हंसी मजाक कर रही थी। तभी व्यापारी के आदमियों ने वहां पहुंच के तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? गुलाबो,
अब तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम हमारे साहब के पैगाम को इनकार कर रही हो। अब देख मैं क्या करता हूँ। आदमी ने घर में तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। और तुम लोग क्या समझते हो, हम डरने वाले नहीं हैं। अभी बताती हूँ। गुलाबो ने एक भारी सा पतीला उठाया और एक आदमी के सर पर जोरदार वार किया। इसे देख बाकी के किन्नरों ने भी हमला कर दिया। चारों तरफ से होने वाले हमले से व्यापारी के आदमी घबरा गए और वहां से उन्हें दुम दबा के भागना पड़ गया। देखा, जब तक हम सब एक साथ हैं तब तक हमारी ताकत को कोई नहीं तोड़ सकता। गुलाबो, आज पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि हम भी इस दुनिया का हिस्सा है और अपनी मर्जी से जी सकते हैं। और ये सब तेरी वजह से हुआ है गुलाबो। नहीं चंपा, ये सब हमारी मेहनत की वजह से हुआ है। अब ना तो हमें किसी के डर से झुकना है और ना ही किसी से भीख मांगना है। बस अपनी मेहनत की कमाई खा के इज्जत से जीवन गुजारना है। इस तरह से गुलाबो और उसकी दोस्तों ने साबित कर दिया कि अगर इंसान मेहनत करे और खुद पर यकीन रखे तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। अब उनकी जिंदगी बदल चुकी थी। वो खुश थी, आत्मनिर्भर थी और सबसे बड़ी बात, उन्हें दुनिया ने वो इज्जत दी जिसकी वो हमेशा हकदार थी।